नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की है जिसके बाद अग्निवीरों का भविष्य हरियाणा में सुरक्षित नजर आ रहा है। हालांकि इतनी बड़ी घोषणा के बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल विपक्ष के निशाने पर हैं। सीएम ने राज्य के सभी अग्निवीरों को 4 साल ड्यूटी पूरी करने के बाद वापस आने पर गारंटी से नौकरी देने की घोषणा दी है। इसको लेकर अभय चौटाला और रणदीप सुरजेवाला ने सीएम पर सियासी हमला बोला है, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा काफी बड़ी घोषणा है। वो देश में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए 4 साल की जो ड्यूटी है, जो ट्रेनिंग है, जो टेन्योर है, वो पूरा होने के बाद गारंटी वाली नौकरी का ऐलान किया है। इस बड़ी घोषणा के बाद समझना यह होगा कि सियासी जो बयानबाजी है वो तो जरूर शुरू हो गई है, लेकिन इसका असर कितना रहने वाला है देखने वाली बात है। इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। अग्निपथ पर मचे बवाल को शांत करने के लिए सीएम मनोहर लाल की ये गारंटी युवाओं को पसंद आए या ना आए, लेकिन विपक्ष को पसंद बिल्कुल नहीं आए। ना ही विपक्ष को सीएम की कई बातों पर भरोसा है। सीएम ने जैसे ही अग्निवीरों के लिए राज्य में ग्रुप सी या हरियाणा पुलिस में 4 साल के बाद भर्ती करने की बात कही, तो वहीं इनेलो के अभय चौटाला और रणदीप सिंह सुरजेवाला मनोहर के खिलाफ मैदान में उतर आए। दोनों ही नेताओं ने ट्वीट कर सीएम की घोषणा पर तीखा प्रहार किया। आपको हम दोनों नेताओं के ट्वीट दिखाएं, उससे पहले आप सीएम का भविष्य के अग्निवीरों से किया गया वादा भी सुन लीजिए। 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाके अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 25% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा। इसके हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। सीएम के बयान से अग्निवीरों को अपने भविष्य की चिंता थोड़ी कम हुई होगी, लेकिन विपक्ष ने फिर सवाल खड़े किए हैं। अभय चौटाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साहब 4 साल बाद अग्निवीरों को जॉब की गारंटी दे रहे हैं, जबकि प्रदेश में रिटायर्ड सैनिकों को नौकरी नहीं मिल रही है। प्रदेश बेरोजगारी में पहले स्थान पर है। 3 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। सीएम साहब जुमलेबाजी छोड़कर युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने पर ध्यान दीजिए। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि इन युवाओं को लॉलीपॉप में मत उलझाइए। आप 50% आरक्षण से ज्यादा एक और कैटेगरी कैसे बनाएंगे? फिर यह अग्निपथ योजना के अतिरिक्त कैटेगरी को कोर्ट में कोई भी चुनौती देगा और बच्चे फिर सड़क पर होंगे। हालांकि विपक्ष के कटाक्ष के बावजूद हरियाणा सरकार अपने निर्णय पर मजबूत नजर आ रही है। अगर वास्तव में सीएम की घोषणा जमीन पर उतरती है तो अग्निवीरों को अपने भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी। ऐसे में अन्य राज्यों पर भी अग्निवीरों को स्थायी नौकरी देना एक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल तो सीएम साहब ने जो कहा उस पर युवाओं को भरोसा तो करना ही होगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो अग्निवीरों को मनोहर गारंटी यानी एक बड़ी घोषणा यहां पर मुख्यमंत्री ने की है। चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ मनीषा सांगवान जुड़ गई हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और कमांडर रामेश्वर शिवराण हैं आम आदमी पार्टी से, आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहते हैं। ये जो घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, देश में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये इतनी बड़ी घोषणा की है, लेकिन विपक्ष को इसमें संशय है। विपक्ष कह रहा है मौजूदा स्थिति ऐसी है,
आप इनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? मतलब अभय चौटाला ने इसे जुमलेबाजी करार दिया है और रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि आप बहका रहे हैं। देखिए, जिनका अपना इतिहास नौकरियों में धोखाधड़ी का रहा हो, जिनका अपना इतिहास नौकरियां बेचने का रहा हो, नौकरियों में गड़बड़ झाले का रहा हो, जो नौकरियों के मामले में जेलों में गए हो जिन पार्टियों के नेता, वे दूसरों को अपने जैसा ही समझेंगे, झूठा ही समझेंगे, दूसरों को जुमलेबाज कहना उनके लिए बहुत स्वाभाविक है। रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या अभय सिंह चौटाला हो, दोनों नेताओं से आप इनके पूरे बयान, इनके पूरे राजनीतिक जीवन के उठा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जब से हरियाणा में सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी, उसके बाद के कोई बयान उठा लीजिए, हमारी किसी एक योजना का रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्वागत किया हो, अभय सिंह चौटाला ने अभिनंदन किया हो, तो वे अग्निपथ का स्वागत करते। आज जो मुख्यमंत्री जी ने एक अद्भुत आश्वासन दिया है, गारंटी शब्द का प्रयोग किया है, उसके बाद जो अग्निवीर होने जा रहे हरियाणा के नौजवान हैं, हरियाणा के युवक युवतियां हैं, उनके मनों में नया विश्वास मनोहर जी के प्रति और अपने भविष्य के प्रति जागृत होना स्वाभाविक है। हमें उन्हीं की चिंता है, हम उन्हीं के विश्वास को अर्जित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के प्रमाण पत्र और अभय सिंह चौटाला के विश्वास की लंबी चौड़ी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभय सिंह चौटाला तो थोड़े दिन पहले ये कहते हुए पाए गए थे कि जब उनकी पार्टी का राज आएगा तो मेरिट वेरिट फाड़ के जोहड़ में फेंक देंगे। पहले मेरिट फाड़ के अलमारी तोड़ने के कारण कारागार गए इनके नेता, तो जो मेरिट तोड़ना, फाड़ना, जोहड़ में फेंकने को इतराते हो, वे भला क्यों विश्वास करेंगे किसी पे कि इस प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, वो देश की सीमाओं पर, सरहद पर जाने वाले अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्हें यकीन होना भी नहीं है और हमको इनका भरोसा जीतना भी नहीं है। मैं यूं कह सकता हूं कि हम अगर सोने के भी हो जाए इनके सामने तो अभय सिंह चौटाला हमारा भाव मिट्टी लगाएंगे। हम अगर सोने से महंगी भी कोई धातु है उसके भी बन के इनके सामने आकर के खड़े हो जाएं। राहुल गांधी के तोते की तरह काम करने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या हमारा सही मूल्यांकन करेंगे? ठीक है सर, अब जवाब क्या देते हैं। हम इनके मूल्यांकन के आधार पर अपना काम करेंगे? ठीक है, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हम देश के लिए काम करते हैं, हम अग्निवीरों के भविष्य के लिए उनको और एश्योरेंस देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता हमने जताई है। ठीक है, हम जनता के प्रति, नागरिकों के प्रति, हरियाणा के जन सामान्य के प्रति उत्तरदायी हैं जी। उस उत्तरदायित्व पर खरा उतरेंगे। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। मनीषा सांगवान भाई, एक 25% फौजी आगे जाएंगे, फिर बात हुई कि 10% को सीएपीएफ में, 10% को आसाम राइफल्स में जगह दी जाएगी। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं, गारंटी वो दे रहे हैं कि जो बचे हुए युवा लौटेंगे उन्हें हरियाणा सरकार नौकरी देगी। स्वागत होना चाहिए था इसका। देखिए, ये गारंटी तब तक खोखली है जब तक ये गैजेट नोटिफिकेशन नहीं लेके आते। बिना गैजेट नोटिफिकेशन के ये कोई मायने नहीं रखते। तो आपको पता ही है, ये जुमलेबाज सरकार है, ये केवल घोषणाएं करती है, ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है जिनको इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। इन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि ये काला धन वापस लेकर आएंगे, और आज मैं आपको बता दूं, स्विस गवर्नमेंट की रिपोर्ट क्या कह रही है। स्विस गवर्नमेंट की रिपोर्ट कह रही है कि भारतीयों का पैसा ले आता हूं, मैं ले आऊंगा चर्चा पे। ठीक है चौहान साहब, मैं ले आऊंगा। ठीक है, एक बार वो रख ले, बात रख ले अपनी। रखें जी मनीषा जी। हाँ जी, तो स्विस गवर्नमेंट की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारतीयों का पैसा स्विस बैंकों में 5 गुना बढ़ गया है। तो ठीक है, काला धन कम होने की बजाय मतलब आप कह रहे हैं कि इस घोषणा पर यकीन नहीं कर सकते, गैजेट नोटिफिकेशन आना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ओंकार सिंह जी, आप दे दो जी आता हूं एक बार ओंकार सिंह से, क्योंकि आपने इनेलो पर भी काफी कुछ कह दिया ना, तो ओंकार जी को मैं इतनी देर तक दूर नहीं रख सकता। ओंकार जी भाई, वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर लें, आप लोग कभी हमारी तारीफ नहीं करेंगे।
भाई हम इनकी तारीफ करेंगे तब ना जब ये सही काम करेंगे। अच्छा। इन्होंने तो देश को प्रयोगशाला बना के रख दिया है। हर बार एक ऐसी नया जुमला ले आते हैं, नई योजना ले आते हैं। 13 महीने इन्होंने किसान सड़कों पर रखे और उसके बाद प्रधानमंत्री जाके कहते हैं हमें माफ कर दो, हम इनको समझा नहीं पाए। अब इन्होंने जवान सड़कों पर ले आए। उससे पहले उन्होंने नोटबंदी जनता पर प्रयोग किया, उसके बाद जीएसटी व्यापारियों पर प्रयोग किया, उसके बाद लॉकडाउन ने फिर जनता पर प्रयोग किया। इन्होंने देश को प्रयोगशाला बना दिया। और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, हम गारंटी देते हैं। अरे इनकी बात पे कौन विश्वास करेगा? ये तो 3 कृषि बिल लिया रातों रात, फिर माफी भी मांग के वापसी लेके, और फिर ये योजना 4 वर्ष के लिए है। 4 वर्ष के बाद पहली बार अग्नि जो कह रहे हैं वापिस आएंगे 75%। अरे भाई इस सरकार का टेन्योर तो सारा 2 साल बचा है। 4 साल बाद किस राजा की प्रजा होगी? ये क्या गारंटी से कह रहे हैं? 4 साल बाद ये राजा होंगे या नहीं होंगे? ये किस चीज की क्या गारंटी है? मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक कहा, तब तक इसको कानूनी जामा नहीं फैलाएंगे, इसके लिए गजट नोटिफिकेशन कानून की कोई तस्वीर ये सामने नहीं देख पाएंगे। इनकी बात पे कौन विश्वास करेगा? और ये बार बार जो तिहाड़ जेल की बात करते हैं, मैं बड़ी विनम्रता से एक चीज पूछना चाहता हूं। आज इनकी जो संघी पार्टी है, जो कहती थी इनको यमुना पार पहुंचा के आएंगे, जो कहती थी ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की, अग्निपथ, उससे पूछ उस पार्टी के संस्थापक हैं, वो कौन है? क्या वो तिहाड़ जेल रह के आए हैं? इनसे पूछना चाहूंगा। ये दुनिया की सबसे मतलब फरोख्त पार्टी है बीजेपी। ठीक है सर। इनका मतलब होता है जितना मर्जी कोई दागी नेता हो, बीजेपी में चला जाएगा तो ऐसी वास्तु है उसको धो के बिल्कुल साफ कर देंगे। ठीक है ओंकार जी, ठीक है, मतलब आप भी यही कह रहे हैं ना, कानून की शक्ल में आनी चाहिए। नहीं सर, मुद्दे पे रहेंगे ना एकदम। आज कांग्रेसी हैं, जितने दागी नेता हैं देश के, सारे के सारे बीजेपी में जाके बिल्कुल शुद्ध हो गए। ठीक है, ठीक है। कमांडो रामेश्वर शोरान से एक और रिएक्शन ले लें, फिर वीरेंद्र चौहान सबके जवाब देंगे। जी रामेश्वर जी बताएं, भाई अब तो गारंटी दे रहे हैं सीएम, जो लौटेंगे उन्हें हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को जय हिंद बोलूंगा जो पैनल पे बैठे हैं, प्लस आप गोयल साहब और सभी दर्शकों को। जी, ये मुद्दा तो हमारा अग्निपथ पे है और काफी सारी बातें निकल के आ जाती हैं। भ्रष्टाचार नौकरियों में क्या चल रहा है, पहले क्या होता है, उस सरकार ने ये किया। मुद्दा वो नहीं है। हमारी डिबेट का जो मुख्य केंद्र बिंदु है ये है कि अग्निपथ के विषय में हमारी क्या बात हो रही है। क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री की बात प्रमुख खट्टरलाल जी ने जो घोषणा की है कि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे 75% की बात हो रही है। देखिए इसमें 2 पहलू हैं। एक तो जो 75% घर पे आ रहे हैं वापसी 4 साल का टूर करके, मैं उनको बोलूंगा कि वो एक सैनिक के तौर पे तो नहीं आएंगे, बेचारे टूर पे रहेंगे, उनको यही नहीं कंफर्म कि वो कर क्या रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो घर पे वापस आ रहे हैं, आपने अग्निवीर का नाम बताया है, सरकार ने उनको अग्निवीर का नाम दिया है, तो लोगों को डर है इस चीज का कि जिस तरह से वादा खिलाफी होती रही है मौजूदा सरकार की, और अगर कहीं ना कहीं इसको अगर कानूनी अमलनामा डाल के और इसको बिल्कुल लिखित में एक चीज मिल जाए कि ये चीज कंफर्म है कि जो 75% या 80% जितने भी लोग वापस आएंगे हमारे भाई, तो उनको यहाँ पे इंश्योर किया जाए कि हाँ ये चीज हो जाएगी कंप्लीट, तो लोगों का शायद मैं बोलूंगा कि युवाओं का थोड़ा ना दिल को ढांढस मिले। आप नंबर क्यों बढ़ा रहे हैं सर? 80% क्यों कर रहे हैं? 75 रखिए, हालांकि उसमें सीएफपीएफ भी है, असम राइफल्स भी है। नहीं सर, और नंबर ना बढ़ाए ना आप, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है सर। बढ़ा रहा हूँ, बहुत सेंसिटिव मुद्दा। नंबर इसलिए बढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सेंसिटिव है, मैं इसीलिए मैंने इसको नंबर को एग्जैक्ट मैंने वहां पे इसीलिए पॉइंट किया है, क्योंकि आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अप टू 75% मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम 25% रख सकते हैं आर्मी के अंदर, इससे ज्यादा वहां पे नहीं रखा जाएगा। परमानेंट कार्डर की बात करें उसको अप टू है, वहां पे एक आप लॉजिक पढ़िए, आप उसको देखिए कि वहां पे एक जो एक क्लैरिकल या एक जो बोलते हैं कि पॉइंट होता है, टर्म एंड कंडीशन की बात आती है, तो वहां पे अप टू 25 है। ठीक है, तो हो सकता है कि 80% वापसी आए, हो सकता है, मत करिए, नहीं हो सकता है, मत करिए, बिल्कुल ना मैक्सिमम आप 25 वहां पे रख सकते हैं। उसी नंबर पर रहिए। ठीक है, की जरूरत है। ठीक है। प्रोफेसर साहब जवाब दे दीजिए। मोटा मोटी सब यही कह रहे हैं, कानूनी जामा जो है असली एक वो होना चाहिए, भरोसा तब होगा। विश्व की सबसे प्रोफेशनल सेनाओं में से एक भारतीय सेना ने 2 बरस के गंभीर अध्ययन और अनेक वर्षों की पेंडिंग मांग को सिरे चढ़ाते हुए एक भर्ती की नई प्रक्रिया, नया तंत्र देश के सामने रखा
उसको मैं साथी को रोकना चाहूंगा। ये मांग सरकार की हो सकती है, सेना की अच्छा रुक कभी जाए, नहीं होगी। नहीं मैं आ जाऊंगा, रामेश्वर जी आ जाऊंगा, नहीं रही है। बीच में नहीं सर, हरियाणा की जनता बड़ी गंभीरता से सुन रही है। चौहान साहब बात कंप्लीट ये करें। मांग मौजूदा मोदी सरकार की हो सकती है, सेना की मांग ये कभी भी नहीं रुक थी। जाए रामेश्वर जी, मैं आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा। रुक जाओ, अपनी बारी में बोल जी, लेना। ठीक है। नॉट द वे। मैं ये कह रहा हूं कि एक नई भर्ती की प्रक्रिया देश की सेना को सेना का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, उसको एक यंगर मोर एजाइल आर्मी बनाने के लिए रखी। प्रतिपक्ष उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने आ गया, आशंकाएं पैदा की गई, लोगों को गुमराह किया गया, देश में एक ऐसा दृश्य पैदा करने का प्रयास किया गया जो प्रतिपक्षियों को भाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि आग लगने वाली है देश में, प्रियंका कहती है सरकार गिराएंगे। बीच में नहीं बोल रहा हूं, रुक जाए रामेश्वर जी, आऊंगा, मैं पूरा मौका दूंगा, अपनी अपनी बात बोले क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। जी बोल, नहीं सर, नहीं प्रोफेसर साहब ऐसा ना करें प्लीज, बात कंप्लीट करें। बार बार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? समय लिमिटेड है, बोले अपनी बात। योजना ये बताएं किसने बात करी इस योजना? ओंकार सिंह, बदतमीजी मत करो। नहीं सर, ये नहीं, ये भाषा नहीं, प्लीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रुक जाए ओंकार जी, प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें। प्रोफेसर साहब जल्दी बात कंप्लीट करें। भारतीय सेना ने ये फिर बोल रहे हैं। रुक जाए सर, रुक जाए, मैं सबसे मैं सिर्फ यहाँ से प्रार्थना कर सकता हूँ क्योंकि मैं मतलब सामने नहीं हूँ ना सर। नहीं वरुण, ये तो तरीका नहीं है ना। नहीं, मैंने रोक दिया, ठीक है, ये बदतमीजियां करते नहीं रुक जाए, ठीक है प्रोफेसर साहब बात कंप्लीट करें आप। अपनी भाषा की मर्यादा रखो। भारतीय, ये देखिए ओंकार जी मैं आ रहा हूँ, इसके बाद आपके पास आऊंगा, बाकी और गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, बात कंप्लीट कर लें प्लीज। भारतीय सेना, ओंकार सिंह चुप होने का तरीका है यार। देखिए सर, भाषाई मर्यादा सब बना के रखें, यहाँ से विनम्र निवेदन है, भाषाई मर्यादा बना के रखें, बड़ा पूरा हरियाणा इस डिबेट को देखता है, ऐसे ना करें प्लीज। जी चौहान साहब कंप्लीट करें। भारतीय सेना ने जैसे ही ये नई योजना देश के सामने, नौजवानों के सामने रखी, आशंकाओं का बाजार गर्म करके ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे सब तरफ आगजनी हो, अराजकता का माहौल हो, उस पर रोटियां सेकनी शुरू हो गई। चीजों को स्पष्ट पहली दिन से किया गया था, अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित है, वे बड़े सम्मानित सैनिक होंगे देश के। उसी क्रम में कुछ नई चीजें आई, आरक्षण, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में, असम राइफल्स में, सेंट्रल डिफेंस पीएसयूज है, वहां पर आरक्षण की बात आई, प्रेफरेंस की बात आई, और उस सारे में एक बड़ी पहल आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की कि हम हरियाणा के एक भी अग्निवीर को, अगर वे हरियाणा सरकार की नौकरी करना चाहेंगे तो खाली नहीं रहने देंगे। जब ये बात कही तो होड़ हमारे और हमारे प्रतिपक्षियों की, जहां कहीं उनकी सरकारें, इस बात की लगनी चाहिए ना कि वो भी कहते कि हम अग्निवीरों को अपने स्थान पर, क्योंकि ये अग्निवीरों के लिए चिंतित हैं, हम अपने राज्यों में ऐसे प्रेफरेंस देंगे, ये उनके लिए रास्ता बनाएंगे। बजाय रास्ता बनाने के ये केवल रास्ते बंद होने पर हल्ला कर रहे हैं। तो इनकी इच्छा, इनकी मंशा संदिग्ध है। ये केवल और केवल देश की सेना, देश की सुरक्षा, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के इस संवेदनशील मामले पर कोरी राजनीति करना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात कही है वरुण भाई, दो प्रवक्ताओं ने, कि इन पर कौन भरोसा करे। गैजेट नोटिफिकेशन आनी चाहिए, किसी ने कहा कानून बनना चाहिए। निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो उसका कोई कानूनी उसका एक तंत्र, उसके नियमों के प्रावधान भी आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। मुख्यमंत्री की उद्घोषणा वो हवा में नहीं है, उसका कोई ढांचा भी सामने आ जाएगा। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से कि देश में सीएए पार्लियामेंट से बनकर आया हुआ कानून था, उसमें किसी नागरिक, किसी मुसलमान की नागरिकता छीनने की बात नहीं थी। कांग्रेस ने और दूसरे विपक्षी दलों ने शाहीन बाग क्रिएट कर दिया। कृषि कानून देश की संसद से पारित होकर आए थे, लेकिन इन्होंने हल्ला किया, ये वादा तो कर दें कि कानूनी प्रावधान होने के बाद
कानूनी प्रावधान होने के बाद राहुल गांधी मिट्टी का तेल लेकर आग लगाने, युवकों को भड़काने अरे नहीं सड़कों सर, पर नहीं उतरेंगे। सीए कौन सा इंप्लीमेंट हो गया सर आज गारंटी दे तक? दें। सीए भी तो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया ना। नहीं नहीं ठीक होगा ना, है, सीए भी तो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया सर, इतना लंबा समय हो गया, आपकी सरकार भी तो इंतजार कर रही है। देश की संसद का मैं कानून है, सिर्फ 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं सर। implement ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी घोषणा को लेकर के। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीषा जी, प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान कह रहे हैं भाई आज घोषणा हुई है तो उसको कानूनी जामा पहनाने का जो प्रावधान है, उसके कुछ नियम कायदे होंगे, वो भी सामने आ जाएंगे। तो कम से कम जो शुरुआत हुई है उसका स्वागत किया जा सकता है क्या? और क्या ऐसा होने के बाद राहुल गांधी राजनीति नहीं करेंगे, ये भी बताना चाहिए इनको। हाँ जी, बोले मनीषा जी। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मनीषा जी, ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना विश्व की सबसे प्रोफेशनल सेना है। मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ, पर जो इन्होंने कदम उठाया है उससे वो सबसे अनप्रोफेशनल सेना बन जाएगी। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। क्या आप जानते हैं चीन हर साल अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रही है। इस साल चीन का डिफेंस बजट है 200 बिलियन डॉलर, हम 3 बिलियन। तो हम अपने बजट को बढ़ाने, डिफेंस बजट को बढ़ाने की बजाय उसमें कटौती कर रहे हैं। तो कैसे हम आर्मी कम्पीट कर पाएगी चीन से, आप ये बताइए। दूसरी बात, एक के बाद एक ये ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जिनसे जो भावी लाभार्थी हैं वो सहमत नहीं है, वो नहीं चाहते इस योजना को। जब ये कृषि कानून लेकर आए, हमारे देश के किसान उसके खिलाफ थे। अब ये सेना में ये बदलाव कर रहे हैं, जो हमारे युवा हैं वो इसके खिलाफ है। और इसका कारण ये है कि बिना विचार विमर्श किए संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, हमारी विधानसभाओं में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी। जो विपक्षी मुख्यमंत्री हैं उनसे इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी। हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनसे सेना के निर्णय अब चौक चौराहे पर चर्चा का विषय रहेंगे। बताइए, सिक्योरिटी के इश्यूज किस तरह की बात की जा रही है? शांत कीजिए, दूसरे को सुनने दीजिए। ठीक है, अपनी बारी याद है ओंकार ठीक सिंह? है। नहीं रुक जाओ, रुक जाओ, रुक अपनी जाओ, बारी याद है? रुकिए प्रोफेसर साहब, रुकिए, समय बड़ा कीमती है नहीं, सर। ये प्लीज। रुके थे क्या? इनसे नहीं, पूछिए हाँ, रुक- जरा, ये सर मैंने दूसरों रोक को दिया आगे था ना, दिखाने मैंने निकले रोक हैं। दिया था, मैंने रोक दिया था। ये ठीक है। रुके कहाँ उस नहीं, समय? रुक गए थे। मनीषा जी कंप्लीट करिए अपनी बात। इनकी आदत है बीच में बोलने की। आदतों पर मत जाइए, और किस पे जाएं? अब बार-बार अपनी सुधार लीजिए। नहीं नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप आदतों को एक पर दूसरे मत पर ना जाइए, करें। खुद को सुधार मनीषा लीजिए, जी दूसरे कंप्लीट को करिए उपदेश अपनी मत बात। दीजिए। रुके प्रोफेसर साहब, रुके। आपके लिए सवाल आ रहे हैं, जवाब दे दीजिएगा। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि ये एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिनसे भावी जो लाभार्थी हैं वो सहमत नहीं है। ये योजना देश के युवाओं के लिए है, पर हर जगह देश के युवा इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 साल के लिए आप युवा को नौकरी पर रख रहे हैं, उसके बाद आप उनको बाहर निकाल देंगे। ये तो एक घिनौना मजाक हुआ है देश के युवाओं के लिए। हालांकि बताइए मेरा प्रश्न मनीषा जी इसमें कुछ और था। मेरा प्रश्न ये था, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जो लोग लौटेंगे उन्हें नौकरी दी जाएगी, और वो कह रहे हैं कि अगर आज ऐलान हुआ है तो फिर कानून भी बन जाएगा। मेरा सवाल ये था, क्या इस पर आपको सहमति दिखती है? नहीं, लौटने पर नौकरी देंगे, उनको सेना में ही क्यों नहीं रख लेंगे, ये बताइए। वो लौटेंगे। हरियाणा सरकार नहीं रखेगी ना, हरियाणा सरकार। मांग रही थी थोड़ी देर मैं तो पहले। हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूँ। कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी मिल पाती है सरकारी, आप ये बताइए। केवल 2%। जब आप जो पहले से जो घर बैठे हैं ठीक है, नौकरी नहीं दे पा रहे। ठीक है, आ रहा हूँ। चौहान साहब कैलकुलेटिव सबका जवाब दे देना प्लीज। नहीं, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, सबका जवाब दे देना। ठीक है, ओंकार सिंह जी, भाई वो कह रहे हैं कि अगर ऐलान कर दिया है सीएम ने तो फिर कायदा कानून जो भी होगा वो भी बनेगा। ऐलान हुआ है तो होगा। चलिए, अच्छी बात है। अगर इन्होंने क्या किया, हम इंतजार करते हैं ऐसा कानून भी बनाए। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इस सरकार के 2 साल रह गए, 4 साल बाद अग्निवीर वापसी आएंगे। 2 साल बाद तो इनका नामो निशान बकाया नहीं रहना हरियाणा में, जो इनकी स्थिति चल रही है। दूसरा, जो व्यक्ति फौज में जाता है वो 3 से 4 साल तक मेहनत करता है फौज में भर्ती होने के लिए। एकदम से फौज में नहीं चला जाता। बच्चा 10वीं के बाद 12वीं तक मेहनत करता है, उसके बाद 2 साल और मेहनत करता है। 3-3, 4-4 साल मेहनत करके बच्चा फौज में जाएगा और 1 साल ट्रेनिंग लेगा, बाकी 3 साल बाद वापिस आ जाएगा। कितनी विडंबना है। 22 साल का युवा रिटायर होके आ जाएगा और 75 साल का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। ये कैसी व्यवस्था है? और दूसरा,
ये चाहते हैं देश की जनता सड़कों पर ही रहे। इन्होंने आप सोचिए 2014 के बाद में कैसी योजना बनाई, आ रहा हूँ चौहान साहब, कैसी योजना बनाई, नोटबंदी जनता को सड़कों पर ले आई। ये हर बार नया फार्मूला ले आते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूँ मैं, पूछे सर। 50% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, माननीय उस सर्वोच्च न्यायालय ने कह रखा है आरक्षण किसी भी कीमत पर 50% से अधिक नहीं होगा। तो अब ये नौकरी जो देने की बात कर रहे हैं, ये सवाल हुआ ना सर, ये मूल ये प्रश्न ठीक है आपका, इस पर जवाब ले लेता हूँ। एक बार रामेश्वर चौरान से भी पूछ लेते हैं। जी आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछ लें क्योंकि समय थोड़ा कम है। चौहान साहब से आपका कोई सवाल है? एक्चुअली मैं जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 8 साल से जब मोदी सरकार केंद्र में और यहाँ पे भी बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री खट्टरलाल जी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दी गई है? यहाँ पे कोई भी कंप्लीट तो नहीं हुआ अभी तक, लोग लटक रहे हैं ऐसे। भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं, सैनिकों को जॉब देने की, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि लाखों वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी है, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये तो है जी अभी का जो आप बता रहे हो उसके रिगार्डिंग मेरा जवाब। दूसरी चीज, जहाँ पे भी अच्छे दिन यानी अच्छा शब्द जहाँ पे जुड़ गया तो वो अब लोगों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि अच्छा शब्द जहाँ पे बीजेपी का जुड़ जाता है, अच्छे दिन से आप ताल्लुक रख सकते हो, अच्छे किसान बिल से बात कर सकते हैं, अच्छे अग्निवीरों की बात कर सकते हैं, तो लोगों के गले नहीं उतर रही। जब अच्छे वाली बात बीजेपी करती है, दो चीजें, ये तो थे इनके जो आप समय नहीं बचेगा। नहीं सर, मैं दे रहा हूँ समय आपको। जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा ये नहीं है कि इनका बाद में क्या होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि देश का ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है। मैं भारत सरकार से भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारे डिफेंस को अब तक इस तरह से कभी भी कोर्ट में नहीं, मतलब बीच में नहीं खींचा गया, पब्लिक के बीच में। ये बड़ा गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि विदेशी मुल्कों की, दुश्मन देशों की भी, पूरे विश्व की नजर है इस टाइम पे कि हिंदुस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। क्योंकि 4 साल का सैनिक देश की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, उसकी 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि वो पुलिस के जो जवान होते हैं उसके हो जाएगा। चौहान साहब जी को मारने लायक कभी नहीं तैयार। सर समय थोड़ा कम। चौहान साहब देखिए, ओंकार सिंह जी का सवाल बड़ा जायज था कि जब 50% आरक्षण की सीमा है तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले तो ये बता दें और बाकी लोगों के सवालों के जवाब दे दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी ने जो उद्घोषणा की है उसको अमली जामा पहनाने की जो वैधानिक प्रक्रिया होगी वो समय के साथ आपके सामने आ जाएगी। आज ही उसका निर्णय हो और वो टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर किया जाए, मैं उसको तर्कपूर्ण नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेलीविजन स्टूडियो में हो। बीच में मत बोलिए ना, मुझे कहने दीजिए। रुक जाइए ओंकार जी, रुक जाइए। इस प्रक्रिया को, तथ्यों को, प्रक्रिया को सामने आने दीजिए। आपके सामने होगा, ये कोई काम चोरी छिपे नहीं होगा। हम कोई अलमारी तोड़ के लिस्ट बदल के किसी को नौकरी नहीं देंगे, कानून के दायरे में देंगे, चिंता मत करिए। अगर आप एक मिनट रुक जाओ ओंकार जी, अपनी बारी में बहुत बोल लिए यार आप। वरुण भाई देखो, ये गुंडागर्दी हो रही है आपके स्टूडियो में। नहीं सर, गुंडागर्दी नहीं हो रही, ओंकार जी बहुत उछल रहे हैं। ओंकार जी रुक जाओ यार, गुंडागर्दी मत करो। ओंकार सिंह ये बदतमीजी करते हो, फिर ये कहते हो मैं क्या कह रहा हूँ। भाषा सर ना मर्यादा में रखें, बिल्कुल जी, बिल्कुल मर्यादित भाषा में अपनी अपनी बात रखें। हाँ जी, आप ये बताएं कि मैं इनकी बारी में बोला था क्या? नहीं, ठीक है, ठीक है। ओंकार सिंह उस पार्टी के नहीं, प्लीज रुक जाए। ओंकार जी रुके, मैं जवाब ले लेता हूँ। एक बार रुक जाए, मैं जवाब लेता हूँ जी। ओंकार सिंह जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस पार्टी को करीब 20 बरस से जनता ने विपक्ष में बैठा रखा है। ले दे के एक विधायक है इनका, और ये घोषणा करने वाले भविष्यवक्ता बनकर के बैठते हैं यहाँ कि हमारा 2024 में नामा निशान नहीं होगा। अरे अपनी औकात देखो। अरे नहीं सर, नहीं, ये शब्द मत इस्तेमाल करें ना। पर विचार करें, रुकिए, ठीक है, उत्तर देने दीजिए। औरों के सवालों का जवाब दें। मैं उत्तर दे रहा हूँ, इनको बीच में बोलने से रोकिए। इन्होंने कहा कि हम नहीं होंगे 2024 में या उसके बाद। ये खुद नहीं है 20 बरस से। अरे भाई कहीं नहीं हो, 3-13 में खुद नहीं हो। कांग्रेस की प्रवक्ता ने, ये रोक लो भाई वरुण इनको। कांग्रेस की प्रवक्ता कहती हैं कि विचार विमर्श करके नहीं किया, संसद में नहीं किया, विधानसभा में नहीं किया। भारत की सेना आंतरिक सुरक्षा के मामले में अपनी रणनीति, नीतियां कैसे बनाए, ये चौक चौराहे पर चर्चा का विषय भी नहीं हो सकता। और उस बारे में निर्णय लेने की क्षमता। ओंकार जी एक बार सबके सवालों के जवाब ले लूं मैं। रुक जाइए सर, ओंकार जी मेरे को सब सवालों के जवाब लेने हैं जी। आप सबने सवाल पूछे तब जवाब ले रहा हूं मैं। हाँ जी, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। नहीं रोक लिया, बोले। भारत की सेना को प्रोफेशनली ये तय करने का अधिकार है कि उसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, उसे अपनी बेहतरी
कैसे करनी है। 2 बरस सेना के प्रमुखों ने आकर के सार्वजनिक रूप से कहा कि पिछले 2 वर्ष हमने दुनिया भर की सेनाओं की भर्ती प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। 30 बरस से इस तरह के परिवर्तन की अनेक कमेटियों ने सिफारिश की थी, उसके आधार पर निर्णय लिया गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है। अब मेरा एक सवाल ले लेंगे चौहान साहब, हाल में मैं एक बात कह लेने दीजिए, फिर मैं आपका प्रश्न समय थोड़ा कम, जल्दी से जवाब देते हैं आप। कांग्रेस पार्टी हर हाल में भारत की सेना के रास्ते में बाधा खड़ी करती रही है। राफेल आने लगे, राफेल ना आए, सेना कमजोर खड़ी रहे, इन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। इन्होंने 40-45 साल लगा दिए, 1 रैंक 1 पेंशन पर निर्णय नहीं लिया। और जो शहीद हो गए देश के सैनिक, उनका वार मेमोरियल न बने, इसके लिए भी ये उल्टे लटके रहे। लंबे समय तक शासन करने वाली वो पार्टी जो सेना की सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता पर, मनीषा जी रिस्पॉन्ड कर रही हैं आपको। मनीषा जी, जो रोज चीनियों के साथ चाय पी करके और अपनी सेना पर सवाल उठाती हो, मनीषा जी सुरक्षा पर बात करती हुई अच्छी लगती है क्या? जी मनीषा जी, सवाल कांग्रेस पर उठा रहे हैं वो। हाँ जी, झूठे आरोप है। घोटाला कौन सी सरकार के समय में हुआ था? और सेना, दोनों को बता रहा हूँ, दोनों प्रवक्ताओं को, सेना लाभ के लिए नहीं होती। सेना में कोई भी कमाई करने नहीं जाता, सेवा करने जाते हैं देश के नौजवान। जो शहीद होता है वो पैसे के लिए शहीद नहीं होता, मातृभूमि के लिए शहीद होता है। हो सकता है। चले सर, समय कम था। वीरेंद्र जी, मनीषा जी, ओंकार जी और कमांडर रामेश्वर जी, कुल मिलाकर बात यह कि हरियाणा सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जो भी अग्निवीर वापस लौटेंगे उन्हें हरियाणा सरकार नौकरियों की व्यवस्था करेगी, लेकिन सियासत इस पर जारी है। विपक्ष अब गारंटी शब्द पर सवाल उठा रहा है। वो चाहते हैं कि इसे कानूनी जामा पहनाया जाए या फिर ये व्यवस्था होगी कैसे, इस पर ही उन्हें शक है। लेकिन एक बात है कि हरियाणा सरकार का यह ऐलान काफी बड़ा है। यहां रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।